नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर, जो इस वक्त आतंकवाद जैसे कैंसर से जूझ रहा है और आतंकवाद का कैंसर उसे निगल रहा है। अब इस बात को खुद हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कह दिया है। बहुत बड़ा हमला और एक असलियत जो है वो पाकिस्तान की अब बता दी है। यह भी बताया है कि पाकिस्तान अब दुनिया में अलग थलग क्यों पड़ चुका है। क्या क्या जयशंकर ने कहा है, इस पर हम बात करने वाले हैं। निपुण जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, क्योंकि पाकिस्तान की असलियत हम सब जानते हैं, लेकिन अब जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। देखिए चेतन जी, वैसे तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ज्यादा टिप्पणी करते नहीं है। जब करते हैं तो बहुत ही नपी तुल्य और सधी टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि जो कैंसर टेररिज्म का जो था, जिसको पाकिस्तान ने और देशों के लिए तैयार किया था, आज वो उसी की बॉडी में कंज्यूम हो गया है, ये उन्होंने कहा। और ये धीरे धीरे अब क्या कर रहा है, पाकिस्तान को ही क्या हो जाएगा, खत्म कर देगा, खा जाएगा। हालांकि उन्होंने बहुत से सभी देशों के बारे में बात की, नेपाल के बारे में बात की उन्होंने, श्रीलंका के बारे में, लेकिन पाकिस्तान के बारे में टिप्पणी की। हालांकि पहले भी एक दो बार टिप्पणी जयशंकर जी ने की थी पाकिस्तान के ऊपर। जैसे कहा था उन्होंने कि देखिए, दो मुल्क हैं जो दुनिया में पहचाने जाते हैं, दो देश हैं, और दोनों देश एक वर्ड से जो शॉर्ट में है आईटी, उससे पहचाने जाते हैं। लेकिन भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहचान बना चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर क्या कर चुका है, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बना चुका है। जयशंकर जी ने जब ये बात बोली तो ये बात दिखती भी है प्रेजेंट में। अब देखें कि चाहे आपका हम खैबर पख्तूनख्वा में बात करें, चाहे बलूचिस्तान में बात करें, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी क्या है कि बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। अभी एक निर्णय और आया है। निर्णय क्या आया है कि करप्शन ऑफ द लैंड, उसमें इमरान खान को 14 साल की सजा दे दी गई है। हाँ। ये अभी रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ, 14 साल की सजा इमरान खान को लैंड करप्शन केस में दे दी गई है। यानी कि इमरान खान अभी और भी क्या है, जेल में रहने वाले हैं। अब जिस प्रकार से पॉलिटिकली वहां पर अनस्टेबिलिटी चल रही है, और इसी बीच में एक चीज और देख रहा था, अभी एक पत्रकार जो हमारे यहाँ पर, हम अमेरिका में देखें तो ऐसा आप देखते हैं, हमारे देश में भी हमारे जो स्पोक पर्सन होते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, तो ऐसे ही उनके भी क्या होते हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी कि आपको फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन होते हैं। तो एक स्पोक पर्सन से पूछा गया, अमेरिका के स्पोक पर्सन से, कि क्या पाकिस्तान के साथ में जो हमारा अलाई स्टेटमेंट था, या अलाई हम जो थे, क्या अब हम धीरे धीरे पाकिस्तान से दूर हो रहे हैं? तो उनका जो उत्तर था उस पत्रकार को, वो क्या था, वो इंटरेस्टिंग था, जो जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कभी भी पाकिस्तान के साथ में टेक्निकली अलाई तो थे ही नहीं, हम तो बल्कि कुछ मामलों में पार्टनर थे, टेक्निकल अलाइड नहीं थे। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान के साथ सीटों बनाया था, नाटो का एक विकल्प। सीटों को कहा जाता था कि ईस्ट का नाटो उसको कहा जाता था। बगदाद पैक्ट के माध्यम से अमेरिका ने अपनी नजदीकियां बढ़ाई थी, और क्वाड, जैसे भारत के साथ में क्वाड बनाया था, ऐसे अमेरिका ने कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ भी क्वाड बनाने की, ताकि क्या है, चाइना को क्या कर सके, काउंटर कर सके। लेकिन अब ये जिस प्रकार से रिप्लाई आया, मैं जो स्पोक पर्सन की बात कर रहा हूं अमेरिका के, ये वाकई बड़ा एक आश्चर्यजनक स्टेटमेंट था। अब देखिए 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेने वाले हैं, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 21 जनवरी को ही, यानी कि 20 के बाद अगले दिन ही, क्वाड के जो आपके जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी मीटिंग होने वाली है क्वाड के ऊपर। यानी कि जापान की तरफ से ये पहल जो है वो की गई, और एक ग्रांड क्वाड जो मीटिंग है वो आपका 2025 में भारत में होनी है। हालांकि अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि ग्रांड आपके क्या होगा, वो क्वाड समिट होगी, जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत विजिट करने के लिए आएंगे, इंडिया विजिट करने के लिए आएंगे। अब जिस प्रकार से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का जिस प्रकार से नजदीकियां भारत के साथ बढ़ेंगी, जैसे हमने देखा 2017 से 20 का दौर, हाँ मैं मान के चल रहा हूं कि इकोनॉमिकली मोर्चे पे हो सकता है कि अमेरिका की ओर से कुछ सेशंस लगाए जाएं, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिकली हम बात करें, तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से हटाकर अपने आप को क्या करेगा, भारत से ज्यादा अलाइन करेगा।
और एक इंटरेस्टिंग बात और भी मैं आपको बताऊं, इमरान खान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि भाई इमरान खान को रिहा करें, लेकिन जिस प्रकार से ये 14 साल की फिर से सजा दे देगी इमरान खान को, तो मुझे लगता नहीं कि जो वहां सरकार है, शहबाज सरकार, वो इमरान खान को फ्री करेगी, आजाद करेगी, ना तो सेना ना ही गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस भी खराब होने वाले हैं। और ये बात तो आप जान ही रहे, हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, चाहे बीएलए की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में बात करें, किसकी वहां तो बहुत बुरी हालत है। लेकिन एक बात और जयशंकर ने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को कहा कि जो पाकिस्तान, क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम देशों का या फिर मुस्लिमों का बड़ा हितैषी बनने की कोशिश करता है, और हम अगर वो शब्द यूज करें कि वो एक तरीके से चाहता है कि मैं लीडर बनूं, जो वहां पर कहते हैं कि मैं खलीफा बनूं, इस बात को वो कहता हुआ नजर आता है। लेकिन इस वक्त वो अरब देश और वो मुस्लिम देश भी पाकिस्तान में भरोसा नहीं जता रहे, और इस बात को खुद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अरब क्षेत्र में जो भारतीय हैं वो आज भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, यानी कि अरब देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। अभी हाल ही में कुवैत के दौरे पर प्रधानमंत्री गए, और कतर बार बार डॉक्टर जयशंकर जाते रहे हैं, करीब 4 से 5 दौरे उनके पिछले 1 साल में हो चुके हैं। तो अगर आप ये देखें तो कितने मजबूत हमारे रिश्ते उन अरब देशों के साथ भी हैं, उन मुस्लिम देशों के साथ भी हैं, जिनके साथ ये कहा जाता था कि भारत को ये अलग नजरिए से देखते हैं। देखिए चेतन जी, क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बात कही जाती है कि नथिंग इज द परमानेंट, और यहाँ पे कोई भी चीज क्या होता है ना, नथिंग इज द परमानेंट, और यहाँ पे हर चीज क्या टेम्परेरी है। कोई किसी का साथी बनता है तो नेशनल इंटरेस्ट में बनता है। एक दौर था जब पाकिस्तान की जो लोकेशन थी वो पूरे वर्ल्ड को एक स्ट्रेटेजिकल एज देती थी कि हाँ भाई पाकिस्तान की मित्रता रखेंगे तो पाकिस्तान इज द गेटवे ऑफ द एशिया, यानी कि कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ एशिया पाकिस्तान को माना जाता था। लेकिन जिस प्रकार से भारत ने अपनी ताकत का इजाफा किया है, भारत की इंपोर्टेंस जो पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है, चाहे वो इकोनॉमिकली बात करें, चाहे मिलिटरीली बात करें, चाहे हम लोग सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात करें, और भी कई मायने में जिस प्रकार से भारत ने अपने आपको स्टैब्लिश किया है, तो वो एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। दूसरा क्या है कि जब हम सऊदी की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, ओमान की बात करते हैं, कतर की बात करते हैं, कुवैत की बात करें, जो कंट्रीज हैं, ये तो दिखता ही है कि पीएम मोदी को उन्होंने खूब सारे आपका सिविल ऑनर दिए, बिल्कुल। लेकिन एक चीज ये भी देखिए कि मिडिल ईस्ट की भी पॉलिटिक्स बदल रही है। बदल क्यों रही है? ये सारे जो देश थे ये ऑयल बेस जो इकोनॉमी थी उसको एक्सपोर्ट करके बने हुए थे। अब ऑयल हो चुका है पुराने जमाने की बात, और अभी थोड़ा बहुत इनका जो ऑयल खरीद भी रहा है वो चीन और भारत खरीद रहा है। पाकिस्तान के पास तो इस चीज से है नहीं कि वो तेल खरीद पाए, तो जो इनका तेल है उसको खरीदने वाले कौन है? भारत और चीन। तो भारत से वो इस बात को लेके पंगा क्यों लेगी, पहली बात। और जो एक जमीन का इंपोर्टेंस था पाकिस्तान में वो अब खत्म हो जाएगा। जैसे अब देखिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट हुआ है। वो क्या हुआ है अभी जो घटनाक्रम हुआ है, वो हुआ है गाजा और इसराइल के बीच में समझौता हो जाना, यानी कि सीज फायर डील हो जाना। अब जो आईमैक था, आपको याद होगा जो आईमैक की हम बात कर रहे थे, आईमैक की जिसकी शुरुआत हुई थी, बात की आईमैक बनाया जाएगा इंडियन इकोनॉमिकल कॉरिडोर, तो वो ओमान से सीधा भारत से ओमान को जोड़ा जाएगा, यानी कि भारत से सीधा शिप जाएगा, वो ओमान के पोर्ट पे जाएगा। तो ना तो पाकिस्तान का इंपोर्टेंस रह गया एशिया से जोड़ने के लिए, वेस्ट एशिया को साउथ एशिया से, और ना ही आपका ईरान का इंपोर्टेंस रह गया, और सीधा भारत से आपका जाएगा शिप कहां पर जाएगा? ओमान, और ओमान से होते हुए सऊदी वगैरह होते हुए वो हाइफा पोर्ट जाएगा, और हाइफा पोर्ट से यूरोप जाएगा। तो जो ये कनेक्टिविटी बन रही है इनकी, वेस्ट एशिया क्या हो जाएगा? मिड में हो जाएगा, भारत और यूरोप के बीच में। इसमें क्या होगा कि जो ये पूरा पूरा वेस्ट एशिया, आप इसको मिडिल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसके यहाँ पर खाने की बड़ी समस्या है चेतन जी। और हाल के दिनों में जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तो इनको वीट तक सप्लाई नहीं होता। 60-70% तक ये अपना वीट जो है रशिया यूक्रेन से परचेज करते थे, और वो सारी सप्लाई होने क्या हो गई है? प्रभावित हुई है। अब भारत को देख रहे हैं कि भारत जो है हमें वीट सप्लायर हमारा बनेगा, हम भारत को तेल देंगे, भारत हमको खाने को देगा, हम भारत का इंजन चलाएंगे और भारत हमारे स्टमक का इंजन चलाएगा,
उस रूप में आज ये भारत को देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो देश अन्नदाता बनने की स्थिति में हो, उस अन्नदाता को छोड़कर वो एक टेररिज्म को पैदा करने वाले के साथ जुड़ेंगे या एक अन्नदाता के साथ जुड़ेंगे। तो जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलती हैं, जो स्ट्रेटेजिकल जो सिचुएशन बदलती हैं, साथ में जियो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन बदलती हैं, उन सिचुएशन से रिलेशंस तय होते हैं। तो पाकिस्तान उसमें कहीं टिक नहीं पा रहा है, स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा, कहीं स्टैब्लिश किसी तरीके से नहीं हो पा रहा, खुद अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, जो देश अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है, अपने ही द्वंद में उलझ गया, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो, चाहे आर्मी गवर्नमेंट का आपका कॉन्फ्लिक्ट हो, पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्फ्लिक्ट हो, रेडिकल ग्रुप्स का कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर आपका टेरर आउटफिट्स का कॉन्फ्लिक्ट हो। अफगानिस्तान के साथ वॉर में उलझ के उसने अपने आप को डिक्लाइन कर लिया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको देता हूँ, जहां पाकिस्तान की आर्मी 2012 में 7वें नंबर पे थी उसकी मिलिट्री, लेकिन आज वो गिरकर पहले 9 हुई, आज 12वें स्थान पे चली गई है। यानी कि अफगानिस्तान और जो ये तालिबान और बलूचिस्तान ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के मिलिट्री पर अटैक्स किए हैं, तो ये प्रूफ ये क्या पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री में कोई दमखम है नहीं। और भारत यथावत है, भारत चौथे स्थान पर था तो चौथे ही स्थान पर है, भारत उससे पीछे नहीं आया है। और आज वही जो तालिबान है वो भारत से तमाम चीजों की मदद मांगता हुआ नजर आता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप मदद कीजिए, और वो तालिबान खुलकर पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा है और पाकिस्तान आर्मी उसके सामने कुछ कर नहीं पा रही। हम सब देख रहे हैं, कई दावे तो ये किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द कई इलाकों में तालिबान का कब्जा भी होगा, क्योंकि वैसे भी वो डूरंड लाइन को मानता नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की जो सच्चाई हम सब जानते हैं कि आतंक परस्त एक देश है जो सिर्फ आतंकियों को पालता है, आतंकियों को एक्सपोर्ट करता है, यही उसका काम है। चाहे उसके लोग भुखमरी, कंगाली, बदहाली से जूझ रहे हों, उसकी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में बहुत खिल्ली भी उड़ाई गई जब एक पहली बार एक सैटेलाइट जो वहां पर सुपार्को बनाई गई, उसको जब उड़ाने की कोशिश की गई तो उसमें तमाम बातें सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए कि आप पानी की टंकी उड़ाने जा रहे हैं, बहुत बहुत सही। चलिए वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की क्या सच्चाई हम सब जानते हैं, और आज खोलकर इस पर डॉक्टर जयशंकर ने बात भी कही है। चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो के लिए। बात मुझे याद आ गई, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। पेरिस के साथ सीधी फ्लाइट अगर जोड़ी तो उसका जब एडवर्टीजमेंट प्रकाशित किया तो उसको भी लोगों ने 9/11 की इंसिडेंट से जोड़ा कि ये क्या तो पूरा एडवर्टीजमेंट बनाया। बहुत वो वाकया भी बड़ा मजेदार कि बहुत दिनों बाद जब प्रतिबंध हटे पाकिस्तानी एयरलाइंस से तो उन्होंने पहला पोस्टर बनाकर तैयार किया, तो उसके बाद तो ये कहा जाने लगा कि भैया क्या सस्ते ग्राफिक डिजाइनर को आपने हायर कर लिया था, जो ऐसा ग्राफिक डिजाइनर आया कि उसने आपकी मजाक उड़ाकर रख दिया है। आपका जो प्लेन है वो अब पेरिस में जा रहा है, तो लोग तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, खबर की है, वो जाकर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर ही। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो यही है कि वो जो आतंकवाद एक्सपोर्ट करने की उसने हमेशा से कोशिश की है और हमेशा वही करता है। आज उसी आतंकवाद के तले पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कुचली जा रही है, इसमें अब कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर जो भी हमारे दर्शक कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रख सकते हैं, बात रख सकते हैं, और ऐसे ही जुड़े रहिए आप तमाम खबरों के लिए। देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।